हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस लिमिटेड। गाइस, आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 18 सितंबर ओपन हुआ था और 22 सितंबर मंडे को क्लोज किया जाएगा। ₹2 का फेस वैल्यू 284 टू 299 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन 50 शेयर्स की लॉट साइज फुल्ली ऑफर फॉर शेयर। मतलब कि कंपनी जो फंड रेज कर रहा है 560.3 करोड़ का, ये पूरा का पूरा पैसा फंड जो है ये कंपनी के इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर और शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। और लगभग 1.8 करोड़ शेयर्स के इशू किया गया। बुक बिल्ड आईपीओ और बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 23 सितंबर का। 24 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 25 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 50 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, इसलिए गाइज आप जितना चाहे उतना अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन का, तो गाइज यहाँ पे QIB से बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं है, 0 टाइम सब्सक्राइब है। लगभग 7600 शेयर्स का बीट किया, 22 लाख का बीटिंग देखने को मिल रहा है। बिग एचएनआई में 16% सब्सक्राइब है, 3 लाख शेयर्स का बीट किया, 9.1 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 36% सब्सक्राइब है, 3.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 10 करोड़ का। बस रिटेल में 46% सब्सक्राइब है, 29.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 89 करोड़ का। टोटल अगर देखा जाए तो 0.28% सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब 36 लाख शेयर्स का बीट किया, 108.7 करोड़ का। गाइज यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कोई खास देखने को नहीं मिला। QIB लास्ट डे में सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, कोई शॉकिंग बात नहीं है गाइज। लेकिन एचएनआई रिटेल में अगर देखा जाए तो बिल्कुल बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ में अगर रिटेल से 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, जब जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 1 लॉट अलॉट किया जाएगा। अगर स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में 10 to 15 टाइम सब्सक्राइब होता है, तो आप स्मॉल एचएम जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 14 लॉट अलॉट होगा, और बिग एचएनआई में ओनली 67 लॉट अलॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 40%, पोस्ट 32.7%। ऑफर दिया गया QIB, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 20% का। बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% ऑफर दिया गया है। एंकर से 168 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे, 15 रुपीज का कोई चेंज नहीं किया है। कल के दिन 17 सितंबर को जीएमपी में गिरावट तो था, लेकिन कल के दिन जीएमपी में कोई चेंज नहीं किया। 5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 314 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 750 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक ठाक ऑन एवरेज लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। जो कि कंपनी जो है 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जो कि स्पेशलाइज है, इंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशलाइज है। ऑपरेट कर रहा है इंडिया, सार्क रीजन और साउथ ईस्ट एशिया में। कॉम्प्रिहेंसिव पर्पस बिल्ड सॉल्यूशंस ऑफर कर रहा है, जिससे डिजिटल एप्लीकेशंस और डेटा को सिक्योर और मैनेज करने के लिए प्राइमरीली सर्व कर रहा है लार्ज एंटरप्राइज को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सो करने के लिए सर्व कर रहा है लार्ज एंटरप्राइज को, जिससे उनके नीड्स वर्किंग जो है उसको समझा जा सके सिस्टम इंटीग्रेटर्स OEM के साथ, और इससे आइडेंटिफाई, रिकमेंड और डिप्लॉय कर सके सॉल्यूशंस का, जिससे रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही है। और एम कर रहा है परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी जो है डिजिटल एप्लीकेशन और डेटा का इंश्योर कर सके। और टेक्निकल एक्सपर्टाइज ऑफर करता है, वाइड रेंज ऑफ एसोसिएटेड सर्विसेज जो है सिस्टम इंटीग्रेटर्स, इंटरप्राइज कस्टमर्स OEM को प्रोवाइड करता है। बिजनेस वर्टिकल में साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, क्लाउड सॉल्यूशन, एडिशनल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और कंपनी का जो हेड क्वार्टर है बेंगलोर में है। पूरे इंडिया के 8 लोकेशन पे इसका ऑफिसेस है। ऑपरेट कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में भी, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, UAE, कंबोडिया, केन्या में, और 421 एम्प्लॉयज का टीम है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ, यूनिकली पोजीशन किया लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में, जो कि और एसोसिएटेड सर्विसेज मार्केट में, इंडिया में और अदर नेबरिंग कंट्रीज में। और कंपनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी OEM सॉल्यूशंस और सर्विस पोर्टफोलियो है, जो कि एक प्रेफर्ड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एडवाइजर जो है क्रिएट कर रहा है खुद को एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स के लिए। पार्टनर किया है, चॉइस का पार्टनर है OEM के लिए इंडिया में, और स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपैंड कर रहा है OEM रिलेशनशिप को पूरे फोकस एरियाज में। लार्ज एक्सपैंडिंग कर रहा है, डाइवर्सिफाई किया है सिस्टम इंटीग्रेटर्स नेटवर्क में,
मतलब एक्सपैंड डाइवर्सिफाई किया, हाई रिटेंशन रेशियो और रिपीटेड बिजनेस के साथ। एक्सपीरियंस लीडरशिप है, सपोर्टेड है स्किल्ड वर्कफोर्स और इन हाउस ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो कंपनी ओवरऑल अगर देखा जाए तो एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस स्पेशलाइज है, जो कि प्रोवाइड करता है सर्विसेज को ग्लोबल मार्केट में, जो कि अगर हम यहाँ देखिएगा तो लगभग वर्चुअल मोनोपोली जो है इस सेगमेंट में एंजॉय कर रहा है। वैसे अगर देखा तो उसका कॉम्पिटिटर मल्टी कैम्स लिमिटेड है, कोई वैसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है गाइस जो कि सेम बिजनेस करता है, इसलिए वर्चुअल मोनोपोली जो है एंजॉय कर रहा है इस सेगमेंट में, और ब्राइट प्रोस्पेक्ट देखने को मिल सकता है आगे इस आईपीओ की लिस्टिंग होने के बाद। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर, तो 23 में 805.8 करोड़ का रेवेन्यू, 60 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 795 करोड़ का रेवेन्यू, 70.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 942 करोड़ का रेवेन्यू, 85.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि 24 में डाउनफॉल देखने को मिला था, बट बॉटम लाइन कंपनी का नो डाउट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी, बॉटम लाइन इंक्रीज किया। अब यहाँ पे चेंजेस क्यों आया गिरावट 24 में? इसका रीजन है गाइस अकाउंटिंग सिस्टम्स में कुछ चेंजेस लाया गया, जिसके कारण कंपनी का नेट इनकम जो है थोड़ा सा टॉप लाइन में सफर करता हुआ देखने को मिला। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी के रेशियोज का, ROE 21%, ROC 29%, RONW 22, PAT 8.8 और PB 4.9 और PE 18.7 टाइम्स का है। तो ओवरऑल देखिए कंपनी का प्राइसमेंट जो है ना रीजनेबल रखा गया, क्योंकि वर्चुअल मोनोपोली कंपनी तो इसलिए प्राइसमेंट रीजनेबल रखा गया। लेकिन कुछ रिस्की पॉइंट, जैसे हाई डिपेंडेंसी है टॉप 10 OEM पर, लगभग 24 में ग्रॉस सेल्स का 65.4% कॉन्ट्रीब्यूशन था टॉप 10 OEM से, जो कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पोज कर रहा है। प्लस पोटेंशियल क्रेडिट रिस्क का एक्सपोजर है, हो सकता है। क्यों? अगर पोटेंशियल डिलेज या डिफॉल्ट अगर होता है पेमेंट में सिस्टम इंटीग्रेटर्स के द्वारा। नॉन एक्सक्लूसिव शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है OEM के साथ, सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ, जो कि कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है बिना किसी कारण से। इनहेरेंटली लो मतलब कि मार्जिन है इस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, जो कि अगर देखा जाए तो लगभग ऑपरेटिंग मार्जिन 5% ओनली देखने को मिल रहा है, और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन जो कि रिलेटिवली हायर डेटेड और क्रेडिटेड डेज है कंपनी का, जो कि लिक्विडिटी अफेक्ट कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी है। देखिए मेनली कंपनी जो फंड रेज करता है ना, ये अर्निंग जो कर रहा है मेनली साइबर सिक्योरिटी से जनरेट कर रहा है। 46% का मतलब 47% का कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा है, इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और एक्सपोर्ट से तो नहीं, लेकिन डोमेस्टिक इंडियन मार्केट से ही 95% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और साइबर सिक्योरिटीज में अगर देखिएगा तो लगभग नए 5 OEM ऐड किया है अभी, अगर देखा जाए लगभग 50 OEM अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पे एस्टिमेट क्या है अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का जो आईटी ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री है, इसका एस्टिमेट रखा गया 24 से 30 फाइनेंशियल ईयर तक 23% CAGR ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है। और अगर हम यहाँ पे अगर देखा जाए इसके अगर हम बात करें डिवाइड करें तो साइबर सिक्योरिटी के लिए 17.4% का ग्रोथ एस्टिमेट रखा गया, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए 14.3% का, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट के लिए 31.9% और अदर्स के लिए 19.9% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया। GMP 15 रुपीज़ का 5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है गाइस, क्योंकि फुल्ली ऑफर फॉर सेल है, इसलिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ रिस्की IPO, रीजन क्या है रिस्की? क्योंकि ऑफर फॉर सेल है गाइस, और इसमें थोड़ा लिक्विडिटी का इशू होता है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा आप अपने रिस्क पर लीजिएगा। इसका कोई कॉम्पिटिटर वैसा नहीं है जिससे कंपेयर कर सके। तो गाइस आप अपने रिस्क पर फाइनल डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।